प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य धरती पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। तो ये तमाम बातें आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की हैं और महाकुंभ की बधाई सभी लोगों को दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि एक्स पर पोस्ट करके इस महापर्व की बधाई सभी को दी गई है। तो देखिए, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौष पूर्णिमा की बधाई दी अपने सोशल मीडिया एक्स पर और साथ ही लिखा है, तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हो रहा है। अनेकता में एकता की अनुभूति के लिए आगे उन्होंने लिखा है कि आस्था एवं आधुनिकता के संगम में साधना एवं पवित्र स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य संतों। तो कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए किया है। अगर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का संकल्प ले लेंगे, इस देश का संगम पूरे विश्व के लिए एक नया संगम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आइए हम सब लोग कल के दिन पूरा दिन अगर कुछ समय आप मौन रख सकें तो और सुंदर है। हम फोन पे तो लगे रहते हैं, लेकिन अगर मौन से भी जुड़ जाएं तो पक्का मानिए, फोन बाहर के जगत के लिए है लेकिन मौन भीतर के जगत के लिए है। जितना हो सके इस धरती पर मौन रहें, ध्यान करें, दान करें और उसके साथ साथ अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को बढ़ाने का संकल्प करें। यही सबसे बड़ा संगम है, यही सबसे बड़ा स्नान है। स्वामी जी, एक सवाल और है। कल आज से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप तैयारियों को देख रहे हैं, किस तरीके से पौराणिकता को देख रहे हैं कि कितना महत्व है इसका? सच्ची बताऊं, मन गदगद है, मन प्रफुल्लित है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय व्यवस्थाएं की हैं। इतना सुंदर और लाखों लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं और इस भाव में है कि बस मेरी डुबकी लग जाए। सरकार की इस व्यवस्था के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेलाधिकारी से लेकर हर स्वयं सेवक तक का, हर स्वच्छता सेवक का, वो आर फ्रंट लाइन संगम फ्रंटलाइनर, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सच में वो ना होते तो ये कुंभ ना होता, वो ना होते तो ये स्नान ना होता। और साथ ही साथ मैंने जो कहा, नदियों के प्रति संकल्प करना है। अगर पानी ना होता तो प्रयाग ना होता, ये जल ना होता तो कुंभ ना होता। इसलिए जल की शुद्धता का ध्यान रखें और अपने गांवों में एक संकल्प लेकर जाएं। संगम के तट का संकल्प हो, ये संगम संकल्प हो कि हम अपने गांव में, अपने घरों में, वहां भी एक समता का, सद्भाव का, समरसता का संकल्प बनाकर रखेंगे। इसलिए ये मेले हैं। ये मेले यही संदेश देते हैं, जब जब भी मन मैला हो जाए, चले आओ कुंभ में, स्नान करो और उस मैले मन को शुद्ध करो और उसके बाद जाकर फिर अपने गांव की, अपने शहर की सेवा करो, अपने देश की सेवा करो। मेरा गांव मेरा तीर्थ बन जाए। तीर्थ पे आओ पर मेरे गांव को भी तीर्थ बनाने का संकल्प लो। संगम पे आओ लेकिन मेरे शहर को भी तीर्थ बनाने का संकल्प करो कि मेरा गांव मेरा तीर्थ और मेरा शहर मेरी शान। और साथ ही साथ इस देश का संगम न टूट जाए, ये समरसता का, सद्भाव का जो संदेश है अपने घर में, अपनी गली में, अपने गांव में और अपने शहर में भी देते रहें तो पक्का मानिए कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कभी कोई झंझट नहीं होगा, कभी कोई दंगा। वैसे तो देखिए आप, पिछले 11 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा हुआ तो वहां भी चंगा हो गया। इसलिए हम दंगे होने ही ना दें, इसके लिए मन को चंगा करने की जरूरत है। इसलिए ये स्नान की जरूरत है। वापिस जाकर आप बस यही करेंगे और मेरी कचरा मेरी जिम्मेदारी। और साथ ही साथ जितने लोग हैं यहाँ पर, एक एक जो लोग आने वाले हैं, अभी तो लाखों लोग आ गए हैं, इतने लोगों ने स्नान कर लिया है। लेकिन आज से यात्रा शुरू हुई है तो अभी तो 45 दिन की यात्रा है। इस 45 दिन की यात्रा का एक संकल्प, मेरी थाली मेरा थैला कुंभ बिल्कुल
होगा ना मेला। अगर आप चाहते हैं कुंभ मेला ना हो तो मेरी थाली मेरा थैला और कुंभ ना होगा मेला। इसलिए आइए प्लास्टिक से बचे, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र को गंदगी से मुक्त रखें और अपने मन को भी गंदगी से मुक्त रखें। सारी गंदगी यहीं से शुरू होती है। इसलिए आइए, उन सब को मैं अभिनंदन करता हूं और जो आए हैं, और उन सब का आह्वान करता हूं जो अभी भी सोच रहे हैं जाएं कि ना जाएं। मैं तो कहता हूं बिल्कुल आएं। आओ कुंभ चलें, आओ कुंभ चलें, आओ कुंभ आए। यहाँ से कुंभ की धरती से आह्वान करता हूं पूरे विश्व का। देखेंगे ना, सच मानिए आपकी दृष्टि बदल जाएगी कि क्या भारत है, क्या भारत की खूबसूरती है, क्या भारत का मन है, क्या भारत की श्रद्धा और आस्था है। मैं इस श्रद्धा और आस्था को भी प्रणाम करता हूं, इस माटी को प्रणाम करता हूं जिसने, इन ऋषियों ने वो तपस्या की और आज हम सबको इन भावनाओं में जीने का विचार दिया, संकल्प दिया। क्योंकि भारत विश्वास करता है कि भारत केवल साधनाओं के बल पर, साधनों के बल पर नहीं बल्कि साधना के बल पर टिका है। भारत केवल भवनों के बल पर नहीं बल्कि भावनाओं के बल पर टिका है। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ बड़े बड़े उच्च उच्चारण भी हो रहे हैं मंत्रों के, लेकिन अपने जीवन को मंत्र बनाना है। क्योंकि केवल उच्चारणों के बल पर नहीं बल्कि उच्च चरित्र के बल पर ये देश टिका है, ये संस्कृति टिकी है और हम भी टिके रहेंगे। भारत माता की, संगम प्रदेश की जय श्री राम, सनातन धर्म की। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा इस वक्त प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए क्योंकि महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल निशा, जिस प्रकार से आज जो है महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है, परसों से ही यहाँ पर श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से जो है महाकुंभ इस बार 144 वर्षों बाद ये संयोग बन रहा है, उसको भी लेकर लोगों में काफी उत्साह और उनकी श्रद्धा का जो भाव है वो भी बाहर दिखाई दे रहा है। तो जो लोगों का तांता है, जो लोगों का क्रम है, बिना थके बिना रुके लगातार उस संगम नगरी में पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी तट पर पहुंच रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा है, आज से जो है महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। कल जो है मकर संक्रांति का भी स्नान होना है। तो दो दिनों की जो योजना बना के देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ना तो उनको ठंड लग रही है, ना तो उनको थकान लग रही है, ना किसी प्रकार की उनको कोई असुविधा ही दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से उनका जो है तांता लगा हुआ है। हर मार्गों पर जो महाकुंभ का जितने भी मार्ग बनाए गए हैं, चाहे त्रिवेणी मार्ग हो, काली मार्ग हो, लाल मार्ग हो, या मेला क्षेत्र के अंतर्गत जो 25 सेक्टर बनाए गए हैं, 30 पीपा पुल बनाए, हर जगह पूरी तरह से श्रद्धालुओं से पूरा मेला क्षेत्र खचाखच भरा हुआ है। और हर कोई ये चाहता है कि हम गंगा माँ में पुण्य की डुबकी लगाएं, अब मोक्ष प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। उसको लेकर पूरी तरह से आस्थावान होकर लोग यहाँ पर दौड़े चले आ रहे हैं। चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, अथवा चाहे विकलांग हो, हर कोई जो है गंगा में डुबकी लगाना चाहता है। हर कोई अमृत स्नान करना चाहता है। क्योंकि जो ये संयोग बन रहा है 144 वर्षों बाद, अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक है। और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी जो है शासन प्रशासन ने पूरी तरह से पुख्ता कर ली है। भारी वाहनों से लेकर छोटे वाहनों तक का प्रवेश निषेध कर दिया गया, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती नजर आ रही महाकुंभ क्षेत्र में, उसको भी लेकर नाके पर पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जो लोगों के मन में जो आस्था है इस महाकुंभ को लेकर, इस गंगा स्नान को लेकर, वो अद्वितीय है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मार्ग से जो है मुक्ति मिलती है। अब मुक्ति का तात्पर्य या मुक्ति का आशय केवल देह मुक्ति से नहीं है, अपनी वासनाओं से मुक्ति है, अपने विकारों से मुक्ति है। चलिए ठीक है राघवेंद्र, आगे आप तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरीके की तस्वीरें जो है इस वक्त प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही है। और लालचंद प्रमुख संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रख्यात फोन हासिल होता है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो महाकुंभ का महाआगाज हो गया। ऐसे में मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि किस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी लोगों को ठंड का एहसास नहीं हो रहा, लोग इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र, आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं लखनऊ से लिए चलती हूँ। लखनऊ से प्रमुख संवाददाता लालचंद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, देखिए महाकुंभ का महाआगाज हो गया। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने की जो है संभावना जताई जा रही है। और विदेशी जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे, जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल निशा, अगर हम बात करें तो आज पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का आगाज हो चुका है। कई शाही स्नान पड़ेंगे, जहां मकर संक्रांति का स्नान कल होगा, तो वहीं आज पौष पूर्णिमा का स्नान बड़ी संख्या में श्रद्धालु करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो व्यवस्थाएं की गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आज उन व्यवस्थाओं के देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये महाकुंभ जो देश विदेश तक पहुंचे, देश दुनिया तक पहुंचे, उसका आगाज आज से हो चुका है। और आज देखिए, लाखों लाख लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए इस महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं के बीच चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे साधु संतों की बात करें, बड़ी संख्या में आज लोगों ने पहले दिन ही कहीं ना कहीं पौष पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई है। लाखों लाख लोग जो है डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार का लक्ष्य है कि आज पहले दिन ही लगभग 1 करोड़ लोग जो है आस्था की डुबकी लगाए, उसका लक्ष्य लेकर कहीं ना कहीं सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि इन 45 दिनों में कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है 45 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि देखिए, देश विदेश के लोग भी यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से त्रिवेणी का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग आज पहले दिन ही जो है स्नान करते हुए दिखाई दे रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है वो जो है बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, चाहे परिवहन विभाग की बात की जाए, चाहे रेलवे विभाग की बात की जाए, चाहे जो है एयरपोर्ट विभाग की बात की जाए, तमाम विभाग यहाँ पर जो है अपनी व्यवस्थाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर बेहतर व्यवस्था की गई है। जो 7 ऐसे मार्ग हैं जो प्रयागराज महाकुंभ मेले में जा रहे हैं, उन पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार अपने अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे, पल पल की अपडेट जो है लेते हुए दिखाई दे रही, जिससे कि महाकुंभ में जो करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, कोई भगदड़ ना होने पाए, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। ऐसे में शादी वर्दी के अंदर भी तमाम जो है वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में कहीं ना कहीं जो 45 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ठीक है, वापस आपके पास मैं आऊंगी। और देखिए, राजधानी लखनऊ से प्रयागराज तक के लिए किस तरीके से बसों की सुविधा या फिर ट्रेनों को लेकर किस तरीके से सुविधा, या फ्लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या सुविधा है, उस पर आपसे अपडेट लूंगी। लेकिन उससे पहले प्रयागराज सीधे लिए चलती हूं, जहां पर राघवेंद्र मिश्रा मेरे सहयोगी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, अगर हो सके तो सबसे पहले आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपसे बातचीत यहाँ पर करता है तो प्लीज उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ ये भी बताइए कि ये जो स्नान है ये कितने बजे से शुरू हो गया था? जी बिल्कुल, मैं पहले जो है यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, संगम तट पर आ रहे हैं, उनसे प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत दूर से लोग आ रहे हैं हमारे साथ। मत आइए आइए, कहाँ से आ रहे हैं? हम पंजाब से आ रहे हैं जी। पंजाब से आ रहे हैं। गंगा स्नान करेंगे यहाँ। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया है। नहीं, ठंड भी कल से बढ़ी है। ठंड कम है, हमारे पंजाब नालों कम है। ठंड कम है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। चलते आ रहे हैं, और थकान का महसूस नहीं। अच्छा, इस वर्ष जो है महाकुंभ पड़ रहा है, 144 वर्षों बाद इसका आगमन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कर्म किया जो जहाँ आ रहे लोग, बढ़िया है। और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आ रही हैं? गाजियाबाद से। कैसा लग रहा है? क्या नेटवर्क 10 यहाँ से व्यवस्थाएं जो आप आ रही हैं, क्या कैसी व्यवस्थाएं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं? नहीं, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। ठीक है राघवेंद्र, अब ये बताइए राघवेंद्र, अगर आवाज मिल रही है तो राघवेंद्र ये बताइए कि स्नान कितने बजे से शुरू हो चुका है यहाँ पर, और कितने लोगों ने यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगा ली है? होने जा रहा है। मैं चाहूंगा रुकिए, थोड़ा रुकिए भैया। बेटा कहाँ से?
तो देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी भी जो है प्रयागराज से इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि लोगों की बाइट्स भी ले रहे हैं। आपने सुना कि वहां लोग कितने दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोई पंजाब से यहाँ पहुंचा है, कोई गाजियाबाद से यहाँ पर पहुंचा है और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर काफी जो है आश्वस्त नजर आ रहे हैं जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और चलिए मेरे सहयोगी लालचंद लगातार मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। लालचंद, वही की राजधानी लखनऊ से प्रयागराज जाने तक के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बसों की अगर मैं बात करूं, चाहे ट्रेनों की बात कर ली जाए या फ्लाइट्स की बात कर ली जाए, तो किस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं? कैसे किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है इसे लेकर? देखिए निशा, जिस तरीके से सरकार महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी की है कि देश विदेश तक ऐतिहासिक पटल पर जो है महाकुंभ को देखा जा रहा है, और यही वजह है कि देखिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रहे, ऐसे में हर सुविधा यहाँ पर पहुंचाने की कुंभ मेले में कोशिश की है। और यही वजह है कि परिवहन विभाग की तरफ से विशेष तौर पर जो है बसें चलाई जा रही हैं। कई बसें जो है निःशुल्क की गई हैं। इसके साथ ही टोल टैक्स की बात की जाए तो कई टोल टैक्स जो है फ्री किए गए हैं। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर विशेष तौर पर जो रेल है ट्रेनें हैं वो भी चलाई जा रही है रेलवे विभाग के द्वारा। इसके साथ ही जो है देखिए हवाई जहाजें भी जो है चलाई जा रही है। यहाँ तक कि जो है एक अस्पतालों की वहां पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है कि कोई भी अगर श्रद्धालु बीमार होता है या किसी प्रकार से उसको परेशानी होती तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा सके, उसका तुरंत इलाज मिल सके, इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। यानी कि इस महाकुंभ के मेले में हर तरीके की सुविधा यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से जो है उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की गई है। और यही वजह है कि देखिए बड़ी संख्या में जो आज पौष पूर्णिमा है, पहले दिन ही स्नान के दिन देखिए लाखों लोग जो है स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे और तमाम लोग हो, साधु संत हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आस्था के इस महापर्व में जो स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि चाहे संस्कृति की बात की जाए, चाहे आस्था की बात की जाए, चाहे सौहार्द की बात की जाए, कहीं ना इस महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि देखिए तरह तरह के जो साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूर दराज से साधु संत पहुंच रहे हैं। किस तरीके से साधु संत महात्मा रहते हैं वो यहाँ पर जो 13 अखाड़े हैं वो 13 अखाड़े यहाँ पर विराजमान है, और उसमें तमाम बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा जो है पहुंच चुके हैं। और देखिए जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर जो है अखाड़े का जो है शुरुआत की गई थी, वो अखाड़ा अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है बन चुका है। और बड़ी संख्या में आज पहले दिन सबसे पहले जो है साधु संतों ने स्नान किया, जिसके बाद तमाम जो लोग पहुंचे हुए थे वो स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है स्नान करेंगे, और सुबह 7:30 बजे तक बताया गया है कि जो है 33 लाख लोग जो है अब तक स्नान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से कल देखिए रविवार था, और रविवार के दिन 50 लाख लोगों ने जो है स्नान किया था, और आज 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का जो लक्ष्य है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो भीड़ है, जो जनसैलाब है वो दिखाई दे रहा है। और देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम जो कलाकार है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम जो साधु संत हैं, जो कथावाचक है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोग इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और कहते हैं कि मां गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे कष्ट जो है खत्म हो जाते हैं। तो शायद यही वजह है कि आज त्रिवेणी के संगम प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो अमृत स्नान है, क्योंकि कहा जाता है कि जब मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो अमृत की बूंदें थी वो एक प्रयागराज में गिरी थी, एक जो है नासिक में गिरी थी, और एक हरिद्वार में गिरी थी। और उसी को लेकर जो 12 साल बाद जो महाकुंभ आया, उस महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे। और सबसे बड़ी बात कि जो साधु संतों का कहना है, जो तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि जो महाकुंभ का संयोग है, जिसमें कहते हैं कि स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वो संयोग बना है। और यही वजह है कि 144 साल के इस महाकुंभ में जो आस्था है, जो विश्वास है, जो
संस्कृति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए सुबह से ही दिखाई देख रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से जब सूर्य देवता ने दर्शन भी नहीं दिया था उसके पहले से ही जो है कोहरा छाया हुआ था, उसमें आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए दिखाई दिए, साधु संत नहाते हुए वहां पर दिखाई दिए। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे क्योंकि प्रॉपर आवाज नहीं आ पाई इसलिए हम सुन नहीं पाए। जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कह रहे हैं जो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कहना है उन लोगों का और व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, कहां से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने भी श्रद्धालुओं से बात किया है कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है दर्शक हमारे ना सुन पाए होंगे, किंतु जिस प्रकार से उनसे बात किया गया अभी उनके मन में जिस प्रकार का उत्साह था गंगा में डुबकी लगाने का, पुण्य की डुबकी लगाने का, उन्होंने पूरी व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था के बारे में हमसे बात किया। उन्होंने बताया कि चाक चौबंद व्यवस्था है, उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से महाकुंभ की व्यवस्था, उनकी तैयारियों की व्यवस्था की है उससे पूरी तरह संतुष्ट दिखे। महाराष्ट्र से, नागपुर से, कोलकाता से, हर जगह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर गीत गाते हुए पहुंच रही थी। तो जो अभी उनसे हमने बात किया तो उनको वो पूरी तरह से संतुष्ट किए हैं और उनका मानना है कि आज और कल 2 दिनों तक वो पुण्य की डुबकी लगाएंगे संगम क्षेत्र में जाकर, त्रिवेणी तट पर जाकर। और अगर जब हमने उनसे बात किया रहने खाने की तो उन्होंने कहा गंगा मैया के तट पर आए हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर जब वहां से स्टेशन से वो पैदल चली आ रही हैं, न उनको किसी प्रकार की थकान लगी है, न उनको ठंड का आभास हो रहा है। हाँ। एक मन में जिस प्रकार से अलौकिकता का उत्साह दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिकता का जिस प्रकार से प्रवाह दिखाई दे रहा है, तो पूरे श्रद्धालु। ठीक है राघवेंद्र, चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी महाकुंभ को लेकर, क्योंकि आज से महाकुंभ का आगाज हो गया है। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु जो है इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।